गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रोजान का दिन था, काउंटिंग का दिन था। काउंट होने के बाद देखा गया कि टीएमसी वापस से दोबारा सरकार बनाने के कगार पे खड़ी है और हो ना हो ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर के रूप में वापस आएंगी। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लोग भी जश्न की खुशी में किस तरह बौखलाए हुए हैं। हर जगह खेला होवे का नारा लग रहा है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 20 में हैं, 171 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां अरूप रॉय का इलाका है, वो भारी वोटों से यहां पे जीत रहे हैं। अभी हमारे साथ यहां पे रईस आलम भाई हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो जश्न का माहौल बना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हमारे चैनल के थ्रू लोगों को कि टीएमसी ने क्या साबित किया है। सबसे पहले ये रमज़ान का पाक महीना है और मैं आप सभी को रमज़ान का मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज मुसलमान के लिए और हिंदुस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि आज जीत सेकुलरिज्म का जिद हुआ है और बंगाल ने दिखला दिया। ममता बनर्जी ये बता दिया कि राजनीति करना है तो डेवलपमेंट के नाम पे करो, राजनीति करना है तो उन्नति के नाम पे करो, राजनीति करना है तो यूनिटी के नाम पे करो। और यही बंगाल ने दिखला दिया कि बंगाल स्टैंड्स यूनाइटेड टू मेक इंडिया यूनाइटेड। आज जो बंगाल ने 2021 में किया, कल आने वाला दिन में 2024 में हिंदुस्तान करने जा रहा है। और आज से मोदी का कम डाउन चालू, अब मोदी का गिना चुना दिन रह गया है। उन्होंने जो मिस हैंडल किया है, आवाम को जो झूठ बोला है, जो झूठ का राज ज़्यादा दिन नहीं चलता, झूठ एक दिन सामने आता है। और आज सच की जीत हुई है। ममता बनर्जी की जीत नहीं, ये बंगाल की जीत नहीं, ये हिंदुस्तान की जीत हुई है। हर एक सेकुलर, हर एक हिंदुस्तान को चाहने वाला और वो तमाम लोगों जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने खून दिए थे, उन तमाम का आइडियोलॉजी का जीत है कि आज ममता बनर्जी बंगाल में जीती हैं। और यहाँ से अरूप राय, ममता बनर्जी के सैनिक अपने काम के बल से आज जीत के यहाँ पे आए हैं। और मैं इसी के साथ में अपने वार्ड के अवाम को, अपने सिमरिया हॉलों के अवाम को और आपके चैनल से पूरे बंगाल के अवाम को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी का स्टारडम नहीं देखा, ममता बनर्जी का काम देख के और ममता बनर्जी को जिताया है। अभिषेक बनर्जी के रोड शो के दिन मेरी आपसे बात हुई थी। उस दिन आपने कहा था कि अगर यहाँ से नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए तो अरूप रॉय को हरा नहीं सकते। आज अरूप रॉय ने खुद उस मतदान में जीत के, भारी वोटों से जीत के ये चीज साबित कर दिया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तृणमूल करने वाले हैं और हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और वाकई में नरेंद्र मोदी भी अगर यहाँ से खड़ा होंगे तो वो हारते हैं। संजय सिंह कौन खेत के मूली हैं। और आज ने बंगाल की, आज हमारी जनता ने ये साबित कर दिया कि अरूप राय यहाँ के बेटे हैं और यहाँ के अवाम अरूप राय के साथ हैं। इसलिए नहीं कि वो एक नेता हैं, इसलिए कि वो एक बेटा है और हम लोग के बीच में, हमारे सुख दुख में, हमारे हर चीज़ में वो हमारे दादा बन के, हमारे भाई बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं। और आने वाले दिन में मैं कह देना चाहता हूँ कि हावड़ा एक नया दिशा में जाएगा। और ये ईद, आज हम लोग का ईद से पहले ईद है। आज जो जीत है, ये ईद से पहले अल्लाह ने हमें ईद बनाने का मौका दिया और अल्लाह का हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारा सर को झुकने नहीं दिया, हमारा सर को बुलंद किया और बंगाल का सर को बुलंद किया। मैं अल्लाह और भगवान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, सबका दुआ चाहता हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जीत बंगाल की जीत है, ये जीत आम जनता की जीत है। ये जीत रिक्शा वाला, ठेला वाला, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, जो काम में जाने वाले स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आम बच्चे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनके फ्यूचर के लिए ये जीत है। अब तो खैर सरकार बन के आने वाली है, दिख रहा है कि टीएमसी अपनी राज वापस से बनाएगी। हो ना हो ममता बनर्जी वापस से सीएम के रूप में वापस आने वाली हैं। लेकिन अब जो सरकार आ चुकी है, आप आगे किस तरफ का डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ के वार्ड नंबर 20 के यूथ के लिए, जॉब्स के लिए? डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट आपके माइंड में है जो आगे इस सरकार के साथ आप लोग करना चाहेंगे? देखिए, हमने इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान भी कहा, इस बार हमारा मुद्दा हमारा डेवलपमेंट की होगी। हमने जो हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा मसला है,
हमारे यहाँ बच्चों को प्लेग्राउंड का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ स्कूल्स का बहुत बड़ा मसला है। जो कुछ स्कूल से उसको मुस्लिम स्कूल बहुत पुरानी स्कूल है, उसको एक रिकंस्ट्रक्शन करके उसको एक नया बुनियाद तक ले जाना, एक नया हाइट तक पहुँचाना जहाँ से डॉक्टर इंजीनियर निकले। और यहाँ एक मैदान की ज़रूरत है जो हमारे बच्चे वहाँ से खेले कूदें स्पोर्ट्स के लिए। हमारा सारा ब्लूप्रिंट तैयार है, हमने सब कुछ सोच रखा है। और ये चीज़ मैं दावा करके कहता हूँ कि आने वाला दिन वार्ड नंबर 20 के आवाम के लिए सुनहरा दिन है, क्योंकि अरूपदा ने इलेक्शन कैंपेनिंग में जब मैंने उनको कहा था दादा इधर मैदान नहीं है, यहाँ के लोग आपको दिलो जहाँ से चाहते दिलो जहाँ से मानते हैं, अरूपदा ने वादा किया था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ और अपने भाइयों से वादा किया था तुम मेरे मैसेज तुम पहुँचा देना अपने वार्ड के लोगों को कि आने वाले दिन में यहाँ एक बेहतरीन मैदान होगा जहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे खेल कूद कर पाएंगे, जहाँ से हमारे बुजुर्ग शाम को कुछ वक्त बिता पाएंगे, जहाँ पे एक कोचिंग सेंटर भी बनेगा, वहाँ से हो सके हमारे यहाँ के कुछ बच्चे जो जिनको मौका नहीं मिला वो मौका भी मिलेगा आने वाले दिन में। ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मडन के लिए खेलें और हो सके तो इंडिया के लिए भी खेलने के लिए ये ताकत अरूप राय पैदा करके हमारे नौजवान को ज़मीनी तौर पे यहाँ पे वाटर लॉगिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम, मैं खुद भी यहाँ रहता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, जो कचरे का मामला है। जगह जगह अलग अलग खुले तरह से कचरा लगा रहता है, उससे बीमारी का घर है। इस बारे में क्या आपको लगता है, इस बारे में सोचना चाहिए अब जो सरकार बन के आ रही है तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब कचरा होता है उसके वजह से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, गंदगी बढ़ती है, मच्छर पैदा होता है। ये सब एक ज़मीनी मुद्दा है जिसको लेके आप लोग से उम्मीद करते हैं कि काम करे जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, विश्वा बंगला स्वॉर्ट्स बंगला एक योजना है जिसके तहत हर घर में डस्टबिन दिए जा रही है। ये ममता बनर्जी का आज का सोच नहीं है। आज हर घर में एम्बैगो लगने की वजह से कुछ घर में हम लोगों ने बकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत से घर बाकी यहाँ हैं। 80,000 बकेट सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, जब वो पिछले सरकार में ममता बनर्जी की सरकार जब टू थी तभी उन्होंने इसके बारे में सोचा था और घर घर डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डस्टबिन भी दिया गया है। लेकिन एम्बैगो लगने की वजह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। अब आने वाले दिन में हम लोग घर घर पहुंचेंगे ये रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ममता बनर्जी अगर काम करेंगी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। हमें भी साफ रहने की जरूरत है। सफाई आधा ईमान है और हम सब मुसलमान हैं। हमारा इस्लाम भी कहता है कि सफाई आधा ईमान है। हमें हमारी ममता बनर्जी अरूप राय के जरिया जो हमें डस्टबिन दिया जा रहा है, हम कोशिश करें अपने घर में उसको यूज़ करें गंदगी फेंकने के लिए। और जो सुबह हमारे कंजर्वेंसी के स्टाफ आएंगे, आप अपने घर के नीचे, अपने बिल्डिंग के नीचे वो रख दीजिए, वो कंजर्वेंसी स्टाफ उसको अपनी गाड़ी में लेके चले जाएंगे। वैसे वैट फ्री वार्ड बन जाएगा, हमारे वैट की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत से मुद्दे, देखिए एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड, और मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी का काम बोलेगा। हम लोग छोटा सा कर्मी है उनके, हम लोग एक जमीन के कर्मी हैं, हम लोग बहुत छोटे तृणमूल कर्मी हैं। और एक छोटे तृणमूल कर्मी के नाते मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जो बोलती हैं, अरूप राय जो बोलते हैं, वो ज़रूर करेंगे और उसके लिए जनता बेफिक्र है। बस आपको अवेयर होना है और सरकार के जो साथ है, जो प्रोटोकॉल है उसको मान के चले। और अब देख रहे हैं आने वाले दिन हमारे और आपके लिए बहुत चैलेंजिंग वाला दिन है दोस्तों। आज हम लोग मास्क हाथ में है, बहुत गंदी हो गई है जिसकी वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन मैं सबको गुजारिश करूंगा अब हम लोग अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा ज़िंदगी हमारे पास नहीं होगा, हमारा ज़िंदगी हमारे माँ बाप को की ज़रूरत है, हमारा ज़िंदगी हमारे घर वालों के लिए ज़रूरी है, तो हम लोग कम से कम अपने घर वाले के लिए सोचें। और जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग मान के चले। और रमज़ान की महीने के सदक़े में अल्लाह ये कोरोना वायरस को जड़ से मिटा दे। जैसे मोदी वायरस आज बंगाल से ख़त्म हुआ है, उम्मीद करते हैं कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाए। रईस आलम भाई जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ज़मीनी मुद्दों से लेकर हर तरह के मुद्दों पे बात किया। इनका कहना है कि आगे टिकियापाड़ा में इस तरह की जो मामलात हैं उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। साथ में हमारे और भी लोग हैं जो अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं। पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दे दूं कि आपको मुबारक हो कि आपकी पार्टी जीत गई, जश्न का माहौल बना पड़ा है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी पार्टी से रिलेटेड?
सर इस महीने तो हमें 2 बार ईद मनाने का मौका मिला, एक आज और एक ईद वाले दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और रहा बात दीदी का, तो आज दीदी तो हमारी सीएम है, पर इंशाल्लाह 2024 में हम लोग उनको पीएम की नज़र में देखना चाहेंगे। एक दीदी वाहिद ऐसी महिला है जो मोदी को सीधे सीधे टक्कर पूरे हिंदुस्तान में अकेला दे रही है। एक अकेला दीदी पूरे कुंबे को हिला के रख दी बीजेपी को। अमित शाह, नरेंद्र सिंह मोदी और पता नहीं कौन कौन से लोग आए थे जो दीदी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोले, पर वाहिद दीदी अकेला ही पूरे हिंदुस्तान पे भारी है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? वापस से ममता बनर्जी की सरकार पूरा कहने दीजिएगा कि आप अपना बिल्कुल मैंने सवाल किया सर, आप अपना सवाल का जवाब सुनिए। मोदी जो किया, जो सारे दुनिया को जो ऐसे कर रहा है, सबसे पहले तो नोट का किया, हम लोग को गरीब कर दिया। दूसरा बात, मुसलमानों पर जुल्म करते जा रहा है। वो दिखाने के वास्ते पूरे इंडिया में अपनी बीवी को नोट बदली के लाइन में रखा। ये क्या हकीकत है? दूसरी बात, उसने आज तक या योगी ने अपने उसके बाप के मरने से वो अपना बाप का अर्थी में नहीं किया। नंबर 3, जो चावल दे रहा था गरीब को बोल के, बड़े बड़े पूंजीवाद उसको हड़प कर गए। जो गौ कसी बोल के बड़े बड़े 4 आदमी हैं, एक मुस्लिम है और 3 उसमें मरवाड़ी है, जो गोश्त सप्लाई करता है यूपी से। वो सब मुसलमानों का कसाई खाना सब ठीक गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ममता बनर्जी एक ऐसा जो राजरहाट में बनाया, पानी का सुविधा दिया और बहुत से लोगों का वहाँ अभी कारोबार चल रहा है। आप जो गिना रहे मोदी अमेरिका गया तो साला झूठ का मशीन लाया और दिन भर झूठ के गुप्त में चल रही है। समझे बात? अभी ये हालात है कि यहाँ पर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईडी के नाम पर लोग को अंदर किया जा रहा है। अच्छा लोग, ये क्या बात है? ये पैसा ऐंठने का उसका मशीन है। दूसरा बात, तो आप बोलिए कितना बेहाई का हद है कि वो जहाँ जा रही है जय श्री बाप बोल रहा, मोदिया बोल रहा है कि ओ दीदी ये क्या ये तरीका है? अबे तुम तो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं, हम चैलेंज करते हैं तुमको। समझे? आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो किसी को इसी तरीका हम बोले इनको ए बे, तो आपके दिल पर कैसा गुजरेगा? और रहा सवाल कि नाली या कूड़ा का आपने जिक्र उनसे किया, तो पहले हमको आप देखिए, पहले हमको आप में सुधार करना होगा। हालांकि हर किस्म से सीपीएम के टाइम भी कुर्बानी में परमिट बांटता रहा साला। मार्केट वहाँ बनाया तो वहाँ फार्म बांट के ठंडा में सबको 10-10 रुपया फार्म बेचा। सीपीएम का कारनामा है। तो आप इन सब बातों से हम कैसे यकीन कर लें कि ममता बनर्जी ने पूरे ई में चावल अभी तक दे रही है, जब तक रहेगा घर घर देगी। उसके बाद में हम 25 बरस से उससे संगत है, नंदीग्राम से लेकर वहाँ तक, समझा? नंदीग्राम से वहाँ तक हम गए हैं, हर जगह हर दी में मौजूद है। लेकिन वो जो बोलती है वो करती है। रहा सवाल अरूप राय का, अरूप राय हम अल्लाह का करम से बहुत करीबी है हमारे, लेकिन हम आज तक किसी का कोई डिमांड नहीं किया, समझे? तो वो जो है बहुत गुड आदमी है, हर किस्म का काम किया है यहाँ, जब बुलाइए आप चला आएगा। चलिए फिर तो अच्छा ही हुआ, आपके पसंद की सरकार आ गई, आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वापस बनना चाहिए। नहीं, एक बात, ये बात आप तंजिया मत बोलिए। हाँ। आपकी पसंद वाला, एक मिनट हमको बोलने दो यार, ये सभी का पसंद है। अगर किसी को अच्छा ही नजर आए तो उसको अच्छा, नहीं तो बुरा बोलेंगे। अशोक भाई, उसको जितना हम करीब से जानते हैं, आज से नहीं, वो वहाँ भी इलेक्शन लड़ा है, बाहर में एक जगह लड़ा था, खैर हार गया। यहाँ पर ऐसा हालत हुआ है ना कि जब बुलाइए तब कोई किसी में हंगामा चला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड के तमाम लोगों को, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, नौजवान से लेके मिडिल एज तक, जितने हमारे वार्ड में रहने वाले मेरे नागरिक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें, मैं सबको दिल से सलाम करता हूं और मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने सच का साथ दिया। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में भी वार्ड नंबर 20 से हमेशा तृणमूल कांग्रेस का परचम रहेगा और वार्ड नंबर 20 में जो डेवलपमेंट का काम
जो शुरू हो चुका है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और इसलिए मैं फिर से वार्ड नंबर के अवाम को जिंदाबाद कहता हूँ। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अरूप राय जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। और अब जैसे सच्चे जर्नलिस्ट जो गली गली घूम के सच को निकाल रहे हैं, आज इस माहौल में जहाँ सच को दबाया जा रहा है, जहाँ सच को डराया जा रहा है, वहाँ मैं आप जैसे नौजवान को सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने जान का बाजी लगा के, अपने जान को फिक्र ना करके, अपने परिवार का फिक्र ना करके आप लोग निकल पड़े हैं सच को आवाम के सामने पहुंचाने के लिए। और ये जीत में आप जैसे जर्नलिस्ट जो सच का साथ दिए, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए मैं कह देना चाहता हूं, मोदी और अमित शाह हर कुछ पैसे से नहीं जीत सकते, हर चीज ताकत से नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान बंगाल जग चुका है और अब हिंदुस्तान जगेगा। और ममता बनर्जी शेरनी की तरह अब बंगाल से दिल्ली के लिए निकलेगी। और उसके बाद फिर हमारे आप जैसे जो सच्चे जर्नलिस्ट है, उनको हाथ को मजबूत करेंगे। और ममता बनर्जी 2024 में मोदी वायरस हिंदुस्तान से खत्म करने जा रही हैं। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और फिर से सारे बंगाल के और सेंट्रल हावड़ा के तमाम वोटर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अपने बेटा का अरूप राय को जिता के ये साबित कर दिया कि स्टारडम कोई काम नहीं आएगा, हमें अपनी जमीन के लोग चाहिए जो हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रहें। और आप यूपी का हालत देखे होंगे, सोनार बंगला बनाने के योगी ने बात कही थी, आज ऑक्सीजन बिना वहाँ के हमारे इंडियन भाई बहन, चाहे वो हिंदू व मुसलमान हो, उनसे मतलब ऑक्सीजन हिंदू व मुसलमान नहीं देखता, जो योगी हमेशा करते हैं। आज ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं और उनको शर्म नहीं आ रहा है और वो अभी भी चुनाव प्रचार में चुनाव का ये कर रहे हैं। तो ये चीज सोचने की जरूरत है। बीजेपी को हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, उसको सत्ता से मतलब है। और ये पहचान लेना पड़ेगा, जब तक बीजेपी हिंदुस्तान में रहेगी वो काला धब्बा हिंदुस्तान के लिए हमेशा रहेगा। जो बीजेपी सरकार और आरएस ने एक हिंदुस्तान को बदनाम किया है, एक काला धब्बा लगाया, अब ये ममता बनर्जी जैसी लीडर्स का काम है कि ये धब्बा को धोने का काम है। हिंदुस्तान को फिर से सोना का हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। फिर से आज जो आज सऊदी अरब, थाईलैंड एक हमारा हमसे बहुत छोटा है, वो आज हमें मदद पहुंचा रहा। शर्म की बात है। मोदी ने कहा था 56 इंच का चौड़ा है, आज भीख मांगने का उसका नौबत आ गया और हमें भी भीख मंगा बना दिया। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा। और अगर मोदी के अंदर शर्म होगी, अमित शाह ने कहा था कि अगर 200 पार मैंने नहीं किया तो रिजाइन लेटर पॉकेट में लेकर घूम रहा हूँ, तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, आज वो रिजाइन, अगर एक बाप का पैदा है वो अमित शाह, अगर एक बाप का औलाद है, अगर वो कोई नाजायज का बच्चा नहीं है तो आज रिजाइन करे, अपने बात पे कायम रहे। उसने कहा था कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना लेती है तो वो रिजाइन करेंगे। तो अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं ममता बनर्जी का सीएम का शपथ लेने के वक्त देखते हैं कि अमित शाह दिल्ली से इस्तीफा देते हैं कि नहीं, और तब साबित होगा कि अमित शाह जो बोलते हैं उसमें कायम होते कि नहीं होते हैं। बहरहाल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जश्न जारी रखें। मैं नाजिश फराज अभी वार्ड नंबर 20 में मौजूद था। यहाँ पे सबों से बात करी, यहाँ देखा जा रहा है कि टीएमसी बात हो गई है। अभी के लिए फिलहाल कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू।